आपका इंसाइट क्या बोलता है मुस्लिम पेशेंट्स में या मुस्लिम फैमिलीज में किस तरीके के डिसऑर्डर्स या बीमारियां ज़्यादा देखी है? मुस्लिम पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स ऐसे लेवल पे स्टोन्स होते हैं कि बस छोटा स्टोन वहाँ ट्रीटमेंट के लिए तो हो जाता है, बड़ा होते जाता है 3 mm 4 mm एंड देन 370 मीटर्स का तक स्टोन मिल जाता है। हमेशा लोग सोने पे ही फोकस करते हैं somehow. I'm not a person who tells 6 hours 8 hours सो जाओ. So once you are not sleeping properly, आपका बॉडी रिपेयर नहीं होगा। वो रिपेयर नहीं होगा तो नेक्स्ट डे दैट फॉल्टी बॉडी इज गोइंग टू कंटिन्यू। जब से MBBS में आए हैं लाइफ ही बदल गई। तो यू हैव टू लूज योर लाइफ टू गिव समवन लाइफ। एंड बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। पीपल डाई। आप अपनी कम्युनिटी को हेल्थ के एस्पेक्ट से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? 8 गोल्डन रूल्स बताए जाते हैं। फर्स्ट इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सेकेंड थिंग इज डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है इंडिया। डायबिटीज़ आके कई साल हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि शुगर है, जब तक कि हर ऑर्गन को खोखला कर देता है शुगर। We as a community we stay away from alcohol a lot. Correct. But we see that lot of people amongst us do smoke. इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है? आजकल तो सिगरेट से हटके वेप चल रहा है और आजकल का नया जनरेशन टीनेजर्स 20s दे आर ऑल इनटू इलेक्ट्रिक सिगरेट। आज आपको कोई डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं है। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं कि शराब हराम है। Yes. Of course, we as a community we stay away from alcohol a lot. Correct. But we see that lot of people amongst us do smoke. Yes. And maybe they don't realize ये शायद उनको सिगरेट पीने के नुकसानात उतने पता नहीं है, उससे वाकिफ़ नहीं है। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा सर। ये एक्चुअली क्या है ना निसार भाई, वो वाकिफ़ का हिस्सा नहीं है। इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है? इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को पता है कि सिगरेट से कैंसर होगा, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसका यकीन नहीं है। इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस वाला है, आगे मुझे चालान मार देगा, ओवर स्पीडिंग करूँगा मैं, यकीन नहीं है, मैं बराबर ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ। जब चालान पड़ जाता है, जब बहुत लेट हो जाता है। सो प्रॉब्ली वी हैव टू फोकस ऑन giving them knowledge rather than information. Do you see कि सिगरेट पीने से अगर खुद को नुकसान हो रहा है तो does it fall in the category of गुनाह? 100%. खुद का नुकसान हो रहा है तो it's not correct. Definitely it's wrong. तो सिगरेट स्मोकिंग इज रॉन्ग। आजकल तो सिगरेट से हटके वेप चल रहा है। US में हमारे दोस्त थे, बोलते हैं कि भाई वो अपना जनरेशन था 40s का, सिगरेट विगरेट पीते हैं वो लोग, और आजकल का नया जनरेशन टीनेजर्स 20s दे आर ऑल इनटू इलेक्ट्रिक सिगरेट्स एंड ई-सिगरेट्स और खाली वेपिंग चल रहा है। दैट इज मोर डेंजरस प्रॉब्ली। आई डोंट नो, लेट द स्टडीज कम। प्रॉब्ली नया है मार्केट में, बट व्हाट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको अपना पर्पस पता है, करना क्या है, तो 5 मिनट निकाले सिगरेट पीना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बराबर। 3 घंटे थिएटर में गुजारना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो टाइम बहुत प्रेशियस है। इट्स द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। आपके लिए भी उतना टाइम है, मेरे लिए भी उतना ही टाइम है। सो ईच सेकेंड हैज टू बी यूटिलाइज्ड in the direction where we want to see ourselves at the time of our death. So probably at the time of our death we would like to see ourselves as someone who has accomplished something, served the society in a good way, and मरने के बाद लोग अपने को याद रखना कि भाई ऐसा निसार शेख जैसा आदमी था, इसने इतना किया यार हमारे वास्ते। So that's what we should aim at, be it anything. So like we have spiritual leaders हमारे कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं जो कम्युनिटी को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से गाइड करते हैं। करेक्ट। फिर कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे गाइड करने के लिए कुछ लोग होते हैं आपकी तरह जो हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप जैसे आप हेल्थ की फील्ड में आपने काफ़ी काम किया हुआ है तो आप उस एंगल से लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो एक आखिरी नसीहत आप अपनी कम्युनिटी को हेल्थ के एस्पेक्ट से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो उनको मजबूत बनाए? हेल्थ के एस्पेक्ट से इतना तो मैं बोलना चाहूँगा हर किसी को कि हेल्थ इज वेल्थ। कि बीमारी तो आना है, बीमारी को अपन नहीं रोक सकते, अल्लाह की मर्जी है। शिफा भी उन्हीं देता है, बीमार भी वही करता है। हमारे हॉस्पिटल के नीचे लिखा हुआ है वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। तो अल्लाह ताला ही बीमारी भी आती है, अल्लाह ने बनाया है। तो
बीमारी आने से पहले सेहत का केयर करना इंपॉर्टेंट है। अगर दौलत तो आनी है, अगर उसका केयर नहीं करेंगे तो गरीब बन जाएंगे। गुर्बत गरीबी भी अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, इसलिए तो ज़कात फर्ज किया है हम पे। तो आदमी गरीब तो दुनिया में रहेगा हमेशा, अमीर भी दुनिया में रहेगा हमेशा, इसी तरह बीमारी भी रहेगी हमेशा, सेहत भी रहेगी हमेशा। लेकिन जिसको भी सेहत मिली है, आई थिंक कि उसको सेफगार्ड करना इम्पोर्टेंट है, और उसको सेफगार्ड करना, उसको वैल्यू करना इम्पोर्टेंट है। आज मैं सेहतमंद हूँ और जो है टाइम पे नहीं सो रहा हूँ, टाइम पे नहीं खा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, तम्बाकू वाला पान चबा रहा हूँ, तेल भरे चीज़ें खा रहा हूँ, इसकी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, आज तो मेरे को एसिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी लाइफ अगर गुजार रहा हूँ तो नुकसान में रहूँगा। क्योंकि जब बीमारी आएगी, जब मैं रिग्रेट करूँगा, काश मैं वो टाइम कुछ कर लिया होता। आज कई ऐसे लोग हैं एज में आने का रिग्रेट करते रहे, डॉक्टर साहब जब नहीं करना था, टाइम चले जाए वापस नहीं आता। आज मैं 40 इयर्स का हो गया, 39 नहीं बन सकता, आई कांट गो बैक। उसी तरह हेल्थ, जो भी आपका पीक है, आपकी जवानी आपकी पीक है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो हेल्थ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि 8 गोल्डन रूल्स बताए जाते हैं किडनी हेल्थ के लिए, एंड आई फील दिस 8 गोल्डन रूल्स आर रूल्स फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ इन ऑल। फर्स्ट इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सो इंजन चलता है ऑयल से, ग्रीस से, इंसान चलता है पानी से। पानी बहुत रिक्वायरमेंट है तो एटलीस्ट आप 3-4 लीटर पानी पीना, इतना पानी पीना यूरिन वाइट कलर का। सेकेंड थिंग इज ईट अ फूड विच इज़ रिच इन फाइबर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और खाना ज़रा कम खाना, पेट भर के यहाँ तक खा ले रहे, कुछ कर नहीं सक रहे, ऐसा लेट जा रहे हैं खाना खाने के बाद, डजंट मेक सेंस। इसके वास्ते नहीं बने हुए। शेर खाना खाने के बाद 2 दिन तो लेटा हुआ रहता कहते, खाली बेकार है। उन्हें शेर होंगे अपनी जगह, 2 दिन तक तो बेकार है, उसको शिकार कर ले सकता कोई भी। तो खाना इतना खाना कि यू आर स्टिल अलर्ट, यू डोंट लूज योर सेंसेस, ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड। एंड थर्ड इज एक्सरसाइज करो। बॉडी है अपने पास। पहले के ज़माने में खेत में जाते थे, घोड़े चलाते थे, कुछ तो भी करते थे। आज तो घर से निकले तो ऑफिस, ऑफिस से निकले घर, लिमिटेड एक्टिविटी। तो यू हैव टू फाइंड टाइम टू वर्कआउट, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे वर्कआउट करना है। इफ़ नॉट एवरी डे, कम अज़ कम जो है 5 to 6 डेज तो करने की कोशिश करिए। वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अवॉइड एडिक्शंस लाइक नॉट जस्ट सिगरेट बहुत बोल दिया अपन लोग, दैट्स आई थिंक दैट्स अ डाइंग थिंग। दूसरे एडिक्शंस है, है, एनर्जी ड्रिंक्स है, दीज आर ऑल बिग एडिक्शंस। अब जरा और एलीट क्राउड में बॉम्बे से आ रहे हैं साहब, तो पता नहीं हीरोइन, गांजा, ये एडिक्शंस अवॉइड करना है। एडिक्शन कैन बी एज बैड और एज सिंपल एज कॉफी ऑल्सो। Addictions are not good. The more you are addicted to things, the more your performance will come down. It's not that coffee increases your performance, gives you wings, वैसा कुछ नहीं। It's your psych. अब मैं ये ले लिया ना, अब तो मैं कर लूँगा बल्कि। तो addictions are not good. So avoid that. And after that comes avoid use of painkillers या फिर over the counter drugs. कुछ हो गया, सर्दी, बुखार, जुकाम, लूज मोशंस, चक्कर, कुछ तो आते रहता हर किसी को। So over the counter medications avoid करना है. They can be very very dangerous. So especially painkillers, they can damage kidneys. इसके बाद में है कि check your sugar once a day. डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है इंडिया। एवरी 4th-5th पर्सन को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आके कई साल हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि शुगर है, जब तक के हर ऑर्गन को खोखला कर देता है शुगर। तो check your sugar once a year. And then you need to check your blood pressure once a year. Blood pressure, high blood pressure is very common. It's more common than diabetes. Every 3rd person has hypertension. Undiagnosed disease है, आइसबर्ग डिजीज है। तो बीपी का चेक करना साल में एक बार तो इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। एंड द लास्ट वन इज यू नीड टू फोकस ऑन चेकिंग योर होल बॉडी इंक्लूडिंग योर किडनीज। किडनी का रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। जैसा कि भाई की एनिवर्सरी है, भाई जो है वाइफ को गिफ्ट देने के बजाय आई थिंक बेटर टू गिव हर हेल्थ चेक कार्ड। अपना हेल्थ चेक तो चेक कर ले भाई, नेक्स्ट एनिवर्सरी होगी नहीं होगी पता नहीं, 31st की नाइट आ गई, किंगफिशर के बॉटल खोलने के बजाय खून दे दो, जरा हेल्थ तो चेक कर लो अपना कैसा है। बर्थडे आ गया, बर्थडे से पहले हेल्थ तो चेक कर लो वेदर आपका नेक्स्ट बर्थडे होगा नहीं होगा। सो मास्टर हेल्थ चेकअप यूजुअली हैदराबाद में कॉस्ट रफली अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़। इतना का तो गिफ्ट खरीद ही लेते हैं हम किसी के लिए। सो प्रॉब्ली उतना इन्वेस्टमेंट उस पर ये हेल्थ कार्ड दे देंगे या खुद का हेल्थ चेक कर लेंगे अपने बर्थडे के दिन। दिस विल हेल्प यू स्टे हेल्थी। स्टेइंग हेल्थी मीन्स आइडेंटिफाइंग वेदर डिजीज इज कमिंग, बिकॉज हेल्थ का डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं। इट्स मियरली नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, लाइक सोशल, मेंटल, सब वेल बीइंग इज important. So you should remain healthy by doing all these 8 things. So these 8 golden rules, I think if you all follow, health will be safeguarded and you can do well in life.
So absence of disease is not health. That's a very common myth actually. That only because I'm not visiting a doctor because of any disease doesn't mean that I'm healthy. चेक तो करना पड़ेगा, जब तक चेक नहीं करेंगे अपने को पता नहीं चलता। वो अलग किस्सा है, अरे चेक करे तो मालूम पड़ जाता, कुछ तो निकलता डॉक्टर साहब, अरे है तो निकलेगा ना रे भाई, है तो निकलेगा, एग्जाम में लिखेगा तो पता चलेगा पास हो रहा है फेल हो रहा है। सही बात है। तो अपीयर ही नहीं होंगे और समझेंगे कि सब अच्छा चल रहा है, वैसा नहीं होता है। दैट्स लाइक इन हैदराबाद में कहते हैं कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, समझती कोई नहीं देख रहा है, सब दुनिया देख रही तो बीमार हो रहा है भाई। तो चेक करने से पीछे बाद लोग तो ऐसे इतने खतरनाक रहते हैं, तो लोग का मतलब इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन, गोइंग टू डिनायल फेज, शुगर है 400 है, नहीं मशीन रॉन्ग है, अरे 1 साल से चेक कर रहा है, वो बार बार गोली खाने को तैयार नहीं है। एजुकेशन इज द प्रॉब्लम, यू नो, एंड प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और सडनली यू नो जब तक दुनिया का काम रहता है सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स करप्शन तक यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन जब हेल्थ का मामला आ जाता है समझते हैं कि अपने साथ मिरेकल्स होने वाले हैं। अपन उतने ग्रेट नहीं है, अपने साथ आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता है, हुआ होगा कौन डिनाई कर रहा है, मुर्दे जिंदा हो गए होंगे कौन डिनाई कर रहा है, बराबर तू तो लकी नहीं है भाई, इसलिए जमाने में पैदा हुआ है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, सही बात। सो बीइंग प्रैक्टिकल इज इम्पोर्टेंट। सर आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं, बीइंग अ डॉक्टर, एंड यू हैव सच गुड एक्सपीरियंस बिहाइंड यू। आपने बहुत क्रिटिकल सर्जरीज या उस तरीके के पेशेंट्स आपने देखे होंगे जो ऑलमोस्ट बहुत क्रिटिकल स्टेज से वापस आए होंगे। हाउ डज इट फील एक्चुअली दैट गॉड हैज चोजन टू डू दिस वर्क थ्रू यू? करेक्ट, दैट फील्स यू नो एक्सिलरेटिंग एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रॉब्ली, यू नो, उस फीलिंग को वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, वर्ड्स नहीं, एक्चुअल में वर्ड्स नहीं है, can't express that। अच्छा फीलिंग होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, अपना पर्पस ऑफ लाइफ वही है कि किसी को अपने से फ़ायदा हो जाए। एक्चुअली हर एक का पर्पस ऑफ लाइफ ही वो है, किसी को अपने से फ़ायदा हो जाए। वो एक मोची रहो, रोड पे कॉबलर रहो, तो भी उसका एम यही रहना चाहिए कि मेरे से किसी का जूता साफ हो जाए। हर कोई किसी का काम कर रहा है तो तभी तो उसको पेमेंट आता है या सैलरी मिलता है, जो पैसे कमाता है वो बाय सर्विंग अदर्स है, बी इट अ फार्मर, बी इट एनीबडी। इफ यू सर्व पीपल गुड, you should be sure how I can serve the but becoming a doctor, और जो kids हैं अभी जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, how important do you think is they should understand the responsibility that they are kids को, जो younger generation है जो medical profession में आ रहा है, I feel it's a very difficult time for them। इंडिया बल्कि नहीं, ग्लोबली हेल्थ केयर सेक्टर डिवाइडेड है। एक तो अमेरिकन मेडिकल प्रैक्टिस सेपरेट है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यू नो सीधा निसार शेख आ गए, ठीक है 6 पैनल टेस्ट 12 पैनल टेस्ट करा लो, पूरा देख लो, कुछ है तो ट्रीट कर दो। दे आर मोर बेस्ड ऑन ट्रीटिंग नंबर्स। एंड देन यू हैव द यूरोपियन हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ पे क्या है, जब तक के पेशेंट बोलता नहीं, जब तक कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट आर इरेलेवेंट, पेशेंट इज इंपॉर्टेंट। दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बेड साइड टॉकिंग टू द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो एंड ऑल दोस थिंग्स। इंडियन हेल्थ केयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। तो इंडियन हेल्थ केयर में क्या है, बस पेशेंट्स होते हैं, अभी मैं बोला आपको टेस्ट करा लो, सो दिस इज अमेरिकन माइंडसेट। और बस पेशेंट्स अफोर्डेबल नहीं रहते, फॉर देम टेस्ट इज नॉट द आंसर, मे बी फॉर देम इट्स लाइक प्रॉब्लम रहा तो देन डू दैट टारगेटेड टेस्ट। लाइक हमारे टीचर्स थे गिरीश नारायण साहब, हमारे नेफ्रोलॉजी पढ़ाए कि नो देयर इज समथिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आता है। सर अपसेट हो जाते थे मेरे से, क्या लिख रहा है भाई, तो गंदा डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं लिखते हैं। यू आर थिंकिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पोटेशियम, राइट सीरम पोटेशियम, गेट दैट टेस्ट डन। वो पैनल ऑफ टेस्ट 200 का होता है, पोटेशियम 100 रुपये का, 100 रुपये बचेंगे, उसको दवा खरीदेगा उसमें। सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन राइटिंग इन्वेस्टिगेशंस। सो इंडियन हेल्थ केयर इज कंफ्यूज्ड वेदर वी हैव टू गो विथ ऑल टेस्ट टुगेदर या फिर जो है पेशेंट फर्स्ट टेस्ट सेकेंड। सो यंगर जनरेशन will face, we are already facing, they will face a tougher time because this has led to trust deficit। आज आपको कोई डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं है, बिकॉज कोई डॉक्टर ऐसा करता है, कोई डॉक्टर वैसा करता है, और आप समझते हैं कि डॉक्टर कमर्शियल है, पैसे बनाने में बैठा है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर को तो पैसे उसको मिलता है, फीस है उसका, ऑल दोस थिंग्स है। बट ये डॉक्टर का माइंडसेट ऐसा कभी, आई डोंट थिंक एनी डॉक्टर इज लाइक दैट हु थिंक्स दैट पेशेंट को लूटना है, कमर्शियल रहना है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है हमारे पास, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल बोल के, CBP 40 रुपये में है, उसको भी पेशेंट्स बोलते हैं लूट रहा है। भाई ये टर्मिनोलॉजीज रॉन्ग है। सो अपने कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेडिकल प्रोफेशन पे से ट्रस्ट उठ गया है।
बिकॉज दे आर टॉट कि देर आर मिरेकल्स दैट हैपन. दे आर टॉट कि जो है बॉली सूख गई थी, थूक दिया एक आदमी, पानी ऊपर तक आ गया, मेरे साथ भी हो जाएगा. दे आर टॉट कि जो है पीपल का पत्ता है, उबाल के पी लो, किडनी ठीक हो जाएगी. ये डॉक्टर साहब इतने टेस्ट क्या लिख रहे हैं, इतने दवाई महंगी महंगी क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब का कुछ ना कुछ है इसके पीछे, हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ है इसके पीछे. कंस्पिरेसी थ्योरीज है हेल्थ केयर के अतराफ. एंड दिस इज इंक्रीजिंग बाय द डे. पहले एक जमाना था डॉक्टर साहब आते थे तो लोग चेयर देते थे, इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट देते थे. आज ऐसा नहीं है. आज दावत में बैठ के आप और मैं हर हॉस्पिटल की, हर डॉक्टर की पूरी बुराई कर देंगे, बोलेंगे दिल का तो अच्छा है, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ. अरे ये क्या बात हुई यार, राइट एंड लेफ्ट गालियां दे दिया तू. So doctor is not that much profession where you can live with your head high. अगर डॉक्टर को पहले से पैसे वाला होगा, मर्सिडीज कार खरीद दिया, लोग बोलेंगे पेशेंट के पैसे चूस के ये जो गाड़ी चला रहा है. So ये assumption है कम्युनिटी का, which is wrong. Doctors do their job with utmost sanctity. I have not met any doctor. I have met hundreds of them, if not thousands, who are practicing very good. None of them think money first. All of them think कि patient कैसा afford करेगा, क्या होगा. उनका अच्छा सोचते हैं, patient हमारा बुरा सोचता है. So this is tough times which we are facing. और ये हो चुका है कोविड के बाद से. Maybe some hospitals may have made money, but I have not seen any. Patients ही बोलते हैं अरे वो लूट लिया, ऐसा लूट लिया, वो बेड महंगा कर दिया, ऑक्सीजन ऐसा कर दिया. महंगा सस्ता भी सब्जेक्टिव है यार. जितना डिमांड रहता है उतना महंगा होता है. रोलेक्स 10 लाख में बिक रही है, किसी को सस्ता लग रही है वो. केसियो घड़ी 1000 की है, किसी को महंगी लग रही है, वो हम क्या करेंगे. That's so subjective. So patients are quick to jump to conclusion that notion has come already in society. कि डॉक्टर्स फ्रॉड है, डॉक्टर्स पैसे बना रहे हैं. जब शाइन जाके आए उनके ऊपर बोलते हैं अरे भाई पैसे बना रहे हैं. कोई पैसे बनाना इज पार्ट ऑफ, बट द आइडिया ऑफ ईटिंग इज नॉट शिटिंग. तो पैसे बनाने के लिए काम नहीं करता है. प्रॉब्ली अपना काम ये होता है कि किसी का फायदा हो जाए, कुछ जिसका जितना money is just a byproduct then. Money is a byproduct. That's not the aim. That's not the aim. That's not the aim. So money in any profession is not the aim. You should do that job which gives you energy. For me, medical profession gives energy. बातों को संडे के दिन I'm very dull. एक बार दोस्त मिला मेरे से, क्या हुआ बाप, तू बहुत थका हुआ दिख रहा. हाँ भाई, सुबह से कुछ भी पेशेंट्स नहीं देखा मैं इसीलिए. So that's how. If you see patients, that's what gives me energy. That's what I do very passionately. ऐसा ही आई थिंक हर किसी को ऐसा काम ढूंढना चाहिए. देयर इज नो स्मॉल वर्क. वॉचमैन ही होगा कहीं वो, बट कोई छोटा काम नहीं है वो. बट अगर जाग के कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो उसका मजा आ रहा है. पैसे इज नॉट द टारगेट. पैसे तो मुकद्दर के हैं, वो आके रहेंगे. जितना भी नहीं बोलो तो भी आएंगे, जितना भी चाहो जितना आना उतना ही आएगा, बढ़ के नहीं आएगा. बराबर. मनी के लिए वर्क करना इज नॉट द इथॉस ऑफ अ डॉक्टर और ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. बिकॉज मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. वो तो आना ही है. आप घर में बैठे रहेंगे तब भी आ जाएगा. डॉक्टर साहब, एक फाइनल हमारा क्वेश्चन ये है कि जिम में स्टीरॉइड्स लेना, वर्कआउट करते समय एडिशनल आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेना, तो उसका बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स होता है? सी साइड इफेक्ट्स तो कैसा बोलेंगे कि बेसिकली स्टीरॉइड्स अब बंदा लेता क्यों है. यू शुड अंडरस्टैंड द कॉज फॉर दैट. स्टीरॉइड्स बोलो या जैसा आप बोले सप्लीमेंट्स वही बंदा लेता है जिसको डिफिसिट आ रहा है. दे आर टेकन फॉर एडिंग ऑन समथिंग. डिफिसिट है तो सप्लीमेंट है. 10th एग्जाम फेल हो गया मैं तो क्या लिखूंगा मैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम. तो उसी तरह अगर कोई बॉडी बिल्डर स्टेज में फेल हो जा रहा है तो वो जो है सप्लीमेंट्स लेके ही विल ट्राई टू पास. ही विल ट्राई टू बिकम मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ऐसा तो बनने की कोशिश करेगा. तो टू अचीव दैट आई थिंक टेकिंग स्टीरॉइड्स इज ओके एक्सेप्टेड इन बॉडी बिल्डिंग. इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. किडनी फेल हो सकती है बिकॉज आपकी किडनी बनी है कुछ पर्टिकुलर मास को डील करने के लिए. वो मास बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं. सो किडनी कैन डेफिनेटली ब्रेक डाउन, लिवर कैन ब्रेक डाउन, योर हार्ट कैन स्टॉप पंपिंग. So many things can go on because your machinery is made for something like that. But you are going above the top to achieve something. So that's okay for some bodybuilding associations. It is accepted. And bodybuilding is one of the most dangerous sport in the world. People die. पता नहीं होता है. So bodybuilding is one of the most dangerous sport. And supplement normal आदमी जब लेता है, that's wrong. उन्हें फेल ही नहीं हुआ लाइफ में. अब ऋतिक रोशन ले रहा सप्लीमेंट, उसको मूवी बनाना है. आमिर खान ले रहा, समझ में आ रहा हमारे को. अब भाई शोएब खान ले रहा है सप्लीमेंट, क्यों? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को क्या नंगा ठहरना स्टेज पे चड्डी पहन के? नहीं ना, मेरा एम नहीं है वो. तो सप्लीमेंट उसको बनता ही नहीं है.
तो फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बराबर। तो फिटनेस विद नॉर्मल डाइट होता है, एक्सरसाइज करना, नॉर्मल प्रोटीन डाइट लेना, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। बट वो डिफिसिट नहीं हो रहा, मेरे को ये करना है, दीज आर ऑल टॉक्स विच अ बॉडी बिल्डर डज। क्रिकेट शौक से मैं भी खेल रहा हूँ, विराट कोहली बनना नहीं है मेरे को, क्या मैं सुबह से रात तक वही स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करूंगा क्या? बराबर। इट्स एन एंजॉयमेंट थिंग, यू हैव टू एंजॉय बॉडी बिल्डिंग, यू हैव टू एंजॉय एक्सरसाइज, बट बॉडी बिल्डिंग पर से इज नॉट मेंट फॉर द कॉमन क्राउड. It is meant for a very few special people who want to pursue it as a profession. For them it's legal in their associations also. उसी में natural bodybuilding बोल के भी एक sector है. They don't promote all those things. Check करते हैं ऐसा है क्या. So natural bodybuilding is the fad which is growing. This bodybuilding, Ronnie Coleman का क्या हाल हो गया यार, crutches पे चल नहीं सक रहा है वो, उसके बोन सस्टेन नहीं कर सक रहे होता मास. आर्नोल्ड इज वन ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर, बिकॉज उसके जमाने में थे ना इंजेक्शन दिए, इज्जत से प्रोटीन वोटीन लेके बना लिया वो. तो सप्लीमेंट किसको देते हैं? जो फेल हो रहा है. तो जिम में आदमी फेल हो रहा है क्योंकि उसको कुछ बनना है, तो वो ले तो ठीक है. आपको बनना ही नहीं है, आप जिम को एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, फिटनेस के लिए आ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स आपके वास्ते नहीं है. द नेम सप्लीमेंट इज नॉट फॉर यू. आईसीयू में एक आदमी मर रहा है, वीक हो रहा है, नाक में ट्यूब लगा हुआ है, उसको क्या देते हैं हम लोग? प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट. फिटनेस को छोड़ के बॉडी बिल्डर बनने चले गए, दैट्स रॉन्ग. क्रिकेट संडे संडे एंजॉयमेंट था उसका, ये विराट कोहली बनने चले गए, दैट्स समथिंग अबनॉर्मल. So trying to be normal is the key. So if you understand that, that's enough. So side effects के बारे में सोचना ही बेकार है. प्रॉब्लम आपका काम ही नहीं है लेना. जब लेंगे ना साइड इफेक्ट सोचेंगे नहीं आप. अगर आप बनना चाह रहे हैं मिस्टर महाराष्ट्र, तो ट्राई करो, जायज़ है, इट्स लीगल. वो रिस्क उठाओ. बाइक भगाना है, एंजॉयमेंट है, भगा लो भाई, बाइक एंजॉय कर लो. लेकिन रेसर बनना आपका एम नहीं है जो रोज भगाएंगे. एक दिन भगा लिया 120 पे, खुश हो गया, रख लो गाड़ी गलाई घर पे. रोज भगाएंगे तो टक्कर खा लेंगे एक दिन. तो इट्स नॉट लीगल फॉर ऑल टू टेक सप्लीमेंट्स. इट्स ओनली फॉर द वेरी फ्यू who want to pursue it as a profession. बराबर. पानी पिला दे खाली यार. ये माइक्स कितने में यार? जी वो तो माइंड में नहीं आ रहा, बाद में फिर कर लेंगे. चलो भाई.